राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज का सत्संग ध्यान से जरूर सुने। हम सत्संग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए थोड़ा सा करेंगे, लेकिन साथ संगत जी सत्संग को ध्यान से जरूर सुनिएगा जी। राधा स्वामी जी। आज का सत्संग इस विषय पर करेंगे कि जब इंसान सच्चे मन से मालिक को याद करता है तो मालिक उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदल देता है। संगत जी, आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, मोबाइल, दुनिया की सुविधाएं, रिश्ते, लेकिन फिर भी मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि मन को असली सुकून दुनिया से नहीं, मालिक के नाम से मिलता है। जब तक इंसान बाहर ढूंढता रहता है तब तक उसे चैन नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन वो अपने गुरु और मालिक से जुड़ जाता है उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बहुत बड़ी है, कोई घर की टेंशन में है, कोई बीमारी में, कोई पैसों की चिंता में, कोई रिश्तों से दुखी है, लेकिन सतगुरु कहते हैं तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। साथ संगत जी, दुनिया साथ छोड़ सकती है लेकिन मालिक कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण सुनो जी। एक बच्चा था, जब भी वो स्कूल जाता था उसे डर लगता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा डर मत, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। बस इतना सुनकर बच्चे का डर खत्म हो गया। संगत जी, जब हमें यह विश्वास हो जाए कि मेरे सतगुरु, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं, फिर जिंदगी का कोई दुख बड़ा नहीं लगता। लेकिन आज हमारी समस्या क्या है? हम मालिक पर भरोसा कम और दुनिया पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। जब काम बन जाए तो कहते हैं मेरी मेहनत थी, और जब काम बिगड़ जाए तो कहते हैं मालिक ने मेरा साथ नहीं दिया, या फिर मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि सतगुरु कभी बुरा नहीं करते, जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। कई बार इंसान जिस चीज़ के पीछे भाग रहा होता है वही चीज़ बाद में उसे दुख का कारण बन जाती है, और कई बार वो चीज़ नहीं मिलती, वही मालिक की सबसे बड़ी मेहर होती है। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति रोज़ मालिक से प्रार्थना करता था, मालिक मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी नौकरी लगवा दो। बहुत ज़्यादा समय तक नौकरी नहीं लगी, वो दुखी हो गया। कुछ महीनों के बाद उसे पता चला कि जिस कंपनी में वो जाना चाहता था वो कंपनी बंद हो गई। तब उसे समझ आया कि मालिक ने देर की लेकिन गलत जगह जाने से बचा लिया। साथ संगत जी, मालिक हर देर के पीछे भी कोई ना कोई हमारे लिए भलाई छुपी होती है। हर देर के पीछे मालिक ने कोई ना कोई हमारे लिए भलाई ही छुपाई होती है। आज इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी हो गया, काम खराब हो गया, इंसान निराश हो गया, लेकिन जिसने नाम पकड़ लिया वो हर हाल में मजबूत रहता है। साथ संगत जी हमें यही सिखाता है, मन को मालिक से जोड़ो, सेवा करो, सिमरन करो, किसी का दिल मत दिखाओ, और हर हाल में सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना करने वाला इंसान कभी भी अंदर से गरीब नहीं होता। संगत जी, अगर हम ध्यान से देखें तो मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। 2 वक्त की रोटी दी है, परिवार दिया है, सांसें दी हैं, सत्संग दिया है, गुरु का दर दिया है, फिर भी इंसान कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक गरीब इंसान था, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। एक दिन उसे एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर नहीं थे। उस दिन उसने पहली बार मालिक का शुक्राना किया कि मालिक तूने मुझे चलने के लिए पैर तो दिए हैं। संगत जी, जब इंसान तुलना छोड़कर शुक्राना शुरू कर देता है उसी दिन से उसका दुख कम हो जाना शुरू हो जाता है। आज ज़रूरत इस बात की नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, ज़रूरत इस बात की है हमारे अंदर कितना ज़्यादा विश्वास है। क्योंकि पैसा शरीर को आराम दे सकता है लेकिन नाम आत्मा को सुकून देता है। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि यह दुनिया इस दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। एक दिन सब कुछ छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। साथ क्या जाएगा? अच्छे कर्म और सेवा, मालिक का नाम। इसलिए संगत जी, समय को व्यर्थ बातों में खराब मत करो, नफरत में मत जियो, ईर्ष्या में मत जियो, क्योंकि जिसने दूसरों को गिराने में ज़िंदगी लगा दी वो खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाया है। हमेशा प्यार बांटो, मीठा बोलो, किसी रोते हुए इंसान को हंसा दो, किसी दुखी का सहारा बनो, असली भक्ति बनाओ, यही असली भक्ति है।
अंतिम बेनती में हम यही कहना चाहते हैं, हे मालिक, हमें ऐसा मन दे जो हर हाल में तेरा शुक्राना करे, हमें सेवा, सिमरन और सत्संग से जोड़ कर रखे। हमारे अंदर से अहंकार, क्रोध और नफरत को दूर करना, हर हाल में तेरा रूप देखने की समझ देना और आखिरी सांस तक हमें अपने ही चरणों में जोड़े रखना जी। राधा स्वामी जी। तो साथ संगत जी, आज का सत्संग कुछ इस तरह से था। तो हमेशा अपने मन को समझाएं, कभी भी किसी से बैर, विरोध और ईर्ष्या ना करें। इसी में सबकी भलाई है। अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो हमेशा मालिक का शुक्र करें। उस गलत होने के पीछे भी हमेशा मालिक ने कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही करा होता है। राधा स्वामी जी।